वो इस तरह इन्हें मार के यहां से कैसे भाग सकता है? मैंने हकान के हाथ बांधकर तुम्हारे हवाले किया था अब्दुल्लाई, इन लोगों के हवाले नहीं किया था। भाई क्या इस सब का आप मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं? क्या इन्हें नहीं मालूम था कि इनका काम क्या है? इन्हें मालूम था अब्दुल्लाई, लेकिन वो एक शातिर इंसान था इसलिए भाग गया। तुम्हें हकान को मार देना चाहिए था ताकि ये मासूम लोग ना मरते। लेकिन भाई आपने तो कहा था कि मैंने उसे जान से ना मार कर अच्छा किया। उस वक्त तक वो बात ठीक थी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। वो हकान अब पागल कुत्ते की तरह हमारे पीछे होगा। उसकी मौत मेरे हाथों से ही होगी। और कितने आदमियों की कुर्बानी देनी होगी अब्दुल्लाई? भाई इस काम में तो मौत हर वक्त सर पे ही रहती है। मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता अब्दुल्लाई। ये कोई फैक्ट्री नहीं है, ना ही मेरे लिए काम करते हैं। हम जंग लड़ रहे हैं, एक ऐसी जंग जिस पर हम सब बिलीव करते हैं। मगर इसका यह मतलब नहीं कि तुम ये कहो कि इस काम में मौत हर वक्त सर पर रहती है। इन सब की जान किसी मकसद के लिए ही जानी चाहिए। ये सब भी इंसान है, इनकी भी एक फैमिली है, जान जाया नहीं होनी चाहिए। भाई क्या मैं आपकी नजर में इंसान नहीं हूं? अपनी गलती मानो। तुम्हारी लापरवाही की वजह से हकान भागा है और आगे से बहस भी कर रहे हो। यह सब नहीं होना चाहिए था अब्दुल्लाई। अपनी गलती तस्लीम करो ताकि आगे के लिए कोई मुश्किल ना हो हमारे लिए। गलती इनकी अपनी है, इसीलिए जान से गए। चाहे इन सबकी जान इनकी अपनी गलती की वजह से गई हो, लेकिन इनके घर वालों का क्या होगा? उनकी तो कोई गलती नहीं है ना। उन्हें कैसे मालूम हुआ इस बारे में? वो उन मिसाइलों को कैसे जाने दे सकते हैं? नाजिम, नाजिम, मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम सर झुकाए खड़े हो। मैं तुम्हारा सर उड़ाकर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। कहीं अगर वो मिसाइल पोलाद अलमदार के हाथों लगे हैं और अगर पोलाद अलमदार ने वो मिसाइल दाऊद साहब की बंदरगाह से हासिल किए हैं, तो फिर मुझे बताओ हम क्या करेंगे? नाजिम जनाब, आप जो चाहें कर सकते हैं। उन दोनों को ही कीमत अदा करनी होगी, और वो भी बहुत भारी कीमत। दाऊद साहब को फोन करो, बुलाओ यहां पर। इसकी कोई फैमिली नहीं है क्या मेहमाती? नहीं भाई। चलो आ जाओ। ठीक है निवजात, थोड़ा आराम से। ये मिसाइल्स यहां पर क्यों ला रहे हैं? क्या कर सकते हैं भाई, हम इन्हें ऑफिस में नहीं रख सकते। मेहमाती हकान अभी इसी जगह से भागा है। ठीक है भाई, आप हदफ बता दें, इन्हें लॉन्च कर देते हैं।
ये मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स नहीं है जिन्हें लॉन्च कर देंगे। भाई हम इन्हें नीचे उतारे या ट्रक में ही रहने दें? थोड़े भारी हैं इसलिए। आलपर से कहो इन्हें लेकर जाए। अब्दुल हई मेरे साथ जा रहा है। कहाँ जाना है भाई? पता चल जाएगा तुम्हें। इरहान, हाकान कहाँ? ये बात मुझसे पूछनी चाहिए या अब्दुल हई से? तुम ही बता दो ना। बकवास मत करो नेवजाद। हाकान के बारे में अभी इससे पूछना मुनासिब नहीं है। मैमाती, तुम यहीं पर रहना। आलपर से कहना मिसाइल्स का ध्यान रखे। ये लोग कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं। मगर भाई, मैं ये सोच रहा हूं कि वो हकान सिकंदर के पास जाएगा तो क्या वो उसे जिंदा छोड़ेगा? सिकंदर साहब कहाँ हैं? अंदर ले जाओ इसे, मैं अभी वापस आता हूं। क्या दाऊद साहब आ गए नाजिम? इतनी जल्दी? नहीं जनाब, हाकान फरार होकर यहां आया है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं नहीं जानता। वो बहुत जख्मी है। उसका यहां आना हमारे लिए ठीक नहीं है। अब कहे तो मार देता हूं। मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई भी मेरे आदमी को पकड़कर उससे कुछ नहीं उगलवा सकता। जो शख्स कैद से फरार होकर हमारे पास आ जाए वो हमारा दिल जीत लेता है नाज़िम। अब उसे इनाम देने का वक्त आ गया है। उठने की जरूरत नहीं है हाकान, लेटे रहो। कोई मुकबर था। जब मैं वहां पहुंचा तो पौलाद मौजूद था। कोई बात नहीं हाकान, हमारा मकसद पूरा हो चुका है। कराचा दाग हमारी बात मान चुका है। तुम जिंदा बच गए, खुशी है मुझे। तुम यहां तक कैसे पहुंचे हाकान? उन्होंने बहुत तशद्दुद किया मुझ पे। जो वो उगलवाना चाहते थे मैंने नहीं बताया। मुझे बांध के रखा हुआ था उन्होंने। मौका देखते ही मैं फरार हो गया।
क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो हैं? जनाब, डॉक्टर को बुला लिया है, वो आ रहा है। डॉक्टर के आने तक ये अपनी आंख खो सकता है, इसीलिए मुझे इसका इलाज करना होगा। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं, उनसे इसका इंतकाम मैं जरूर लूंगा। उन्हें भी इस हाल में देखना चाहता हूं। तुम जरूर देखोगे हाकान, जरूर देखोगे। अगर दोनों आंखों से नहीं देख पाए तो एक आंख से जरूर देखोगे। भाई पहुंच गए। भाई खुश आमदीद। जॉत घर पर नहीं है। मैं उससे मिलने नहीं आया, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। जी बिल्कुल, अंदर आइए। इस तरफ। भाई आप लोग क्या पियेंगे? कुछ खाने के लिए लाऊं आप लोगों के लिए? नहीं, जरूरत नहीं, बहुत शुक्रिया। मेरी बहन, आपका नाम? सुल्ताना। भाई ठीक तो है ना जॉत? वो अब इस दुनिया में नहीं रहा।
उसके बगैर कैसे रहूंगी? मेरा उसके अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा। हम सब हैं तुम्हारे साथ। अब हम तुम्हारी फैमिली हैं और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। पुरमुस, जनाजे की जिम्मेदारी संभालो और तदफीन के बाद सुल्ताना बहन को अपने साथ ऑफिस ले आना। देखते हैं उसे वापस गांव भेजना है या क्या करना है। ठीक है भाई। अब्दुल है, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? नहीं भाई, क्योंकि इस तरह की सूरत हाल मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं कभी अपने करीबी को सूरत हाल में नहीं देख सकता, चाहे मुझे 10 दफा इस सूरत हाल से क्यों ना गुजरना पड़ जाए। मैं एक अच्छे माहौल में आपसे समझौता करना चाहता हूं, लेकिन लगता है आप इसके हक में नहीं हैं दाऊद साहब। कैसे समझौता कर सकता हूं तुमसे मैं? तुमने मेरे नवासे को अगवा किया। वो हम दोनों के समझौते का मरकज है। आप उसकी फिक्र मत करें, वो महफूज हाथों में है। वो एक सेहतमंद बच्चे के तौर पर परवान चढ़ेगा। हाँ, मगर मेरा नवासा वापस करो, फिर कोई समझौता करूंगा तुमसे। मैं यहां आपके नवासे को वापस करने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां आपसे समझौता कर रहा हूं ताकि आपका जो प्यारा नवासा है वो जिंदा रहे और इसके साथ साथ जो आपकी बाकी फैमिली है वो भी जिंदा रह सके। अगर मेरे नवासे की जिंदगी दांव पर ना लगी होती तो मैं तुम्हें अपने हाथों से यही मार डालता। तुम अभी तक नहीं जानते कि किससे बात कर रहे हो और किसके साथ खेल खेल रहे हो। क्या आप यहां पर मुझे धमकाने के लिए आए हैं दाऊद साहब? कबूल कर लें कि आप हार चुके हैं और हारने वाले हर एक शख्स की तरह आप बेबस हो चुके हैं और आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अब मुझे यह बताइए, आप मेरे साथ हैं या आप मेरे खिलाफ हैं? क्या चाहते हो तुम? पोलात अलमदार, मेरे जो मिसाइल थे वो आपकी बंदरगाह से ले गया है। वो मिसाइल मुझे वापस चाहिए।
अगर मैंने तुम्हें कहीं बाहर देखा तो तुम्हें मार डालूंगा, और अगर मैंने तुम्हें इस दरवाजे पर नहीं देखा तो इस्कंदर को मार डालूंगा। सब जानते हैं कि मैं कहाँ होता हूँ और कहाँ काम करता हूँ। मैं 24 घंटे तैयार रहता हूँ। लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ना ही मैं सिक्योरिटी गार्ड को अपनी गन देता और ना ही किसी को धमकी। बोलो, पोलाद के आदमी से बात करो और उससे कहो मुझे पोलाद से मिलना है। क्या वो हमारे ऑफिस आएगा? नहीं, हम उनके पास जाएंगे। तुम्हें उन्हें मारने का हुक्म किसने दिया? मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं। ये सब मैंने अपनी मर्जी से किया। ये आदमी सिकंदर कैसे जानते हो? सिकंदर बियुक की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। क्या इसी ने मारने का हुक्म दिया था? ऑफिसर, ये जो आप पूछ रहे हैं, कल आपको अपने इस सवाल पे बहुत पछतावा होगा, लेकिन उस वक्त कुछ कर नहीं सकेंगे। बहुत हो गया। मेरी फिक्र नहीं, बल्कि अपनी फिक्र करो। फिक्रमंद तो उसे होना चाहिए जिसे पता ना हो कि वो क्या कर रहा है। एतराफ करता हूं कि मैंने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से होशो हवास में किया। तुम क्या कहते हो एल्पर? सब कुछ वाज़ेह है। ये सिकंदर का आदमी है, जबकि ये खुद कभी भी इस बात को नहीं मानेगा। पुलिस अफसर को कॉल करें और कहें कि वो उसे यहां से आकर अदालत ले जाए। हम इससे कोई भी मालूमात हासिल ना कर सके। वो हमसे ताउन करने को तैयार नहीं। बॉस, अगर आप इजाजत दें तो मैं उन नौजवानों को उनका पहला नजरियाती सबक देना चाहता हूं। चेतन, तुम उन्हें क्या बताना चाहते हो? मेरा मकसद मजलूम लोगों की तारीख पर एक कोर्स के साथ उनका शऊर उजागर करना है। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। लोगों को मुतासिर करने के लिए तुम्हारी ये बकवास कहानी सुनाएंगे। बेवकूफ, इस तरह कभी मुतासिर नहीं होंगे। सबसे पहले तुम उन्हें मेरे बारे में बताओगे कि असल हीरो किसे कहते हैं। बॉस, आपका बहुत शुक्रिया। सबक सिखाने के साथ साथ मुझे मेरा सबक भी मिल गया। बहुत खूब चेतन, यही सब बताना है उन्हें। तुम्हारे अंदर का जज्बा देख सकता हूं कि तुम कितना आगे बढ़ सकते हो। शाबाश। हेलो। 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 बैठ जाओ सब। तुम भी बैठ सकते हो चेतन। गौर से सुनो, मैं चाहता हूं हम एक तारीख लिखें। और क्या तुम जानते हो वो तारीख कैसे लिखी जाएगी?
और उस तारीख के हम सब गवाह होंगे। और ये जज्बा हम सब के दिलों में है। कुछ कौमों का मुकद्दर यह है कि उनकी तारीख स्याही से लिखी जाती है, लेकिन हमारे मजलूमों का मुकद्दर हमारे लहू से लिखा जाता है। अब से तुम लोग अपनी जान, अपना खून, सब कुछ इस मकसद के लिए कुर्बान कर दोगे। हम रहें या ना रहें, हमारा नजरिया रहेगा और इस रास्ते पर अपना घर बार, अपना सब कुछ भुलाना होगा। और इस मकसद के लिए मैं तुम लोगों की रहनुमाई करूंगा। बस एक बात याद रखना, यह रास्ता मुश्किलात से भरा पड़ा है। जो इसके लिए तैयार है वो हमारे साथ आ जाए। हाँ, तुम मेरे दोस्त। क्या मैं? जब कोई बॉस आपसे बात कर रहा हो तो जी बॉस कह के खड़े हो जाना चाहिए। लगता है तुम लोगों को तरबियत देने से पहले ये सब चीजें सिखानी होंगी। क्या मैं ठीक कह रहा हूं चेतन? बॉस, इन्हें बहुत बार समझा चुका हूं। बताना होगा तुम्हें बार बार। अगर ये भूल भी जाते हैं, मैं तुम्हें कितनी बार बताता हूं हर एक बात, तो इन्हें बताने में क्या है? मैं अच्छी तरह समझ गया। मेरे दोस्त, आज से तुम्हारा नाम यल्दरम है, याद रखना। याद रखूंगा मैं बॉस। चेतन ने तुम लोगों को यहां इसीलिए बुलाया है ताकि तुम लोगों के अंदर इनकलाब का जज्बा देखा जा सके। मेरा मतलब, कौन इस सफर में हमारे साथ चल सकता है। समझ में आया कुछ? बॉस, लेकिन थोड़ी घबराहट हो रही है मुझे। तुम घर से कैसे निकले? बेझिझक, दुखी, जिंदगी से तंग, मायूसी, किस वजह से तुम निकले? आपकी वजह से। मैं ऐसा नहीं हूं। तुम्हारा दिल किया तो तुम इसलिए आए, लेकिन घबराओ नहीं, मैं हर वक्त तुम्हारा साथ दूंगा। आज तुम्हें एक जगह भेजूंगा मैं, जहां सिर्फ इनकलाबी लोग होंगे। चेतन, आज तुम इसे अपने साथ लेके जाओगे और सिखाओगे। 1 किलो ड्रग्स तैयार करो। बॉस, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या तुम ये मुझसे पूछ रहे हो? मैंने तुम्हें जो ऑर्डर दिया है वैसा ही करो जाकर। जैसा आपका हुक्म बॉस। आइए। क्या मेरा पार्टनर है यहां? थोड़ी देर में आ जाएगा। लगता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास होगा। समझे नहीं मैं। मेरे गुलाब, क्या तुम अखबार और रिसालों की खबरें नहीं पढ़ते क्या? मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं होता। इस सबसे सिकंदर क्या करेगा? इसके बारे में मालूम करना तुम्हारा काम है अलबर। ठीक है, हम इसका ख्याल रखेंगे। अलबर, ये मिसाइल किसी भी तरह दोबारा सिकंदर के पास नहीं जाने चाहिए। हम उसके लोगों का सफाया कर रहे हैं, बेफिक्र रहो, ये हमारी हिफाजत में है। मैं कभी फिक्र नहीं करता, सुकून में रहता हूं। गाड़ी स्टार्ट करो कासिम। आपके नवासे का अफसोस है मुझे, और अफसोस करने के अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता। कर सकते हो। वो क्या? तुमने उस दीवाने के मिसाइल जब्त कर लिए और वो मुझे मेरे नवासे को मारने की धमकी दे रहा है। मैं उन्हें तुमसे वापस लेने के लिए आया हूं। आपको अंदाजा है आप क्या मांग रहे हैं मुझसे? मुझे यकीन है तुम इनकार नहीं करोगे। यहां बात इनकार करने या ना करने की है ही नहीं। अगर उसके लिए मुझे आप दोनों से भी लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगा, लेकिन वो मिसाइल उसके हवाले नहीं होने दूंगा। मैं हजारों जानों को दांव पर लगाने की वजह नहीं बन सकता।
अगर वो मिसाइल वापस नहीं भी करोगे तो सिकंदर कहीं से भी वो मिसाइल अरेंज कर लेगा। ठीक है फिर, तो उसे अरेंज कर लेने दीजिए। पोलाद, वो आदमी जंग शुरू कर देगा। मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। मैं उसे अपनी बात मानने पर मजबूर करूंगा। मेरा साथ दो, मेरे साथ ताउन करो, और तुम थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाओ। दाऊद साहब, मैं आपको मिसाइल्स नहीं दे सकता। तुम यहां क्या कर रहे हो मेरे गुलाब? तो क्या यहां भी शराकतदारी करने आए हो? पोर्ट से कुछ खास चीजें गायब हुई हैं, वही ढूंढने के लिए आया हूं। सोचा कहीं पार्टनर ने धोखा तो नहीं दे दिया। इस तरह के कामों में धोखा तो देना पड़ता है, कोई नई बात नहीं। वो सिर्फ चंद मिसाइल है, उसके लिए अपने पार्टनर को तकलीफ मत दो। वो दे दो मुझे मेमाती। दोस्ती की खातिर बता दो कि उन्हें कहां रखा है। अच्छा, चंद मिसाइल नहीं ढूंढ पाए असले के डीलर किस बात के हो तुम? तातारोलो इतना कमजोर तो नहीं था। फिर मिलते हैं मेरे गुलाब। यकीनन मिलेंगे मेरे गुलाब। मेमाती भाई, आप पकड़े गए। मैं कभी नहीं पकड़ा जाता अब्दुल्लाई। सामान तो सारा अल्पर उठा कर ले गए हैं। नहीं, आप सहाफियों के हाथों पकड़े गए हैं भाई। कौन से सहाफी? मैं कहीं खाना खाने गया था भाई। एक लड़की मेरे साथ थी और किसी ने हमारी तस्वीर खींच ली, लेकिन उसका कैमरा तो तोड़ दिया था। क्या लिखा है उन्होंने अब्दुल्लाई? कौन लड़की मेमाती? आप नहीं जानते उसे भाई। वो अखबार कहाँ है अब्दुल्लाई? अरहान के पास, उसके कमरे में। ये सब क्या है? मैं नहीं जानता भाई, मुझे बुलूद ने बताया। मैं तो अखबार पढ़ता ही नहीं। आपका समात में शिरकत ना करना गलत है। हम ऐसी अदालत के सामने नहीं खड़े होंगे जिसे हम तस्लीम नहीं करते, जहां बेगुनाहों को सजा दी जाती है और मुजरिमों को आजादी। हम सिर्फ एक ही अदालत को पहचानते हैं, और वो सिर्फ अल्लाह की अदालत है। देखो, वहां तो हम सबका ही फैसला किया जाएगा। उस अदालत से तो कोई भी नहीं बच सकता, मगर इस दुनिया के भी कुछ कवानीन हैं। आपको अदालत के सामने पेश होना चाहिए। हमने उन तमाम जालिमों को खतरे में डाल दिया है जो हमारे साथ जुल्म करेंगे। इसका अजर हमें आखिरत में मिल जाएगा। जैसे आप लोगों की मर्जी, जा सकते हैं आप। और हां, तरस आता है आप पर। जहन्नम की हिफाजत एक मुश्किल काम है।